सनिमर फतेह प्रवान करने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक पंक्ति भी विचार इस वक्त आप जी के सामने रखने की कोशिश करांगा। पंक्ति जाने पछाणी सारियां नूं जाए। पवन गुरु पाणी पिता माता भरत महत तीन रिश्ते महान ने। गुरु का रिश्ता, पिता का रिश्ता, मां का रिश्ता। मां का रिश्ता तन का रिश्ता है, पिता का रिश्ता मन का रिश्ता है, गुरु का रिश्ता आत्मा का रिश्ता है। मां ना होवे जिस बच्चे की, वो बच्चा तन के चलते कई खामियां उसके शरीर च रहेंगे, क्योंकि जितनी तन की रक्षा, जितनी तन की देख रेख मां कर सकती है, शायद ही कोई करे। फिर बच्चा मां को तन लेता है, इंज कह रही है, वो चाहती है कि जीवंदा ही है, किसी तरीके भी जीवंदा ही है। प्यो की इच्छा है मेरा जीवंदा ही ना रहे, सियाणा भी हो, सूझ भी हो, दिमागी तौर से भी विकसित हो। और गुरु चाहता है मेरा दिमागी तौर से भी विकसित ना हो, ये भी आत्मा परमात्मा नाल ही जुड़े। इसीलिए गुरु का रिश्ता, आत्मा का रिश्ता, पिता का रिश्ता, मन का रिश्ता, दिमाग का रिश्ता, मां का रिश्ता, तन का रिश्ता। तो गुरु की थोड़ी जी व्याख्या करनी है। साहिब कहते पावन गुरु, पावन हवा। इस हवा साहिब कहने ने गुरु। इस पंक्ति का तर्जमा अनुवाद किया है भाई साहब भाई गुरदास जी ने पूरे श्लोक का। पावन गुरु गुरु शब्द है, वाहिगुरु जब मंत्र सुनाया, धरती माता महत कर पोत पोत संजोग बनाया। जो असी बोलते हैं पवन करके बोलते हैं, देवी मातृ बोले पवन। बोलन हार परम गुरु यही कि जो बोलना है यही परम गुरु है, यही गुरु है। बस इसे भी थोड़ी जी तस्वीर करनी है। आम जगत में कहा जाता है अखां गईयां संसार गया। संसार का सारा ज्ञान, बहुता ज्ञान अखां के आसरे से खड़ा है। अगर ज्ञान को दो हिस्सों में समझना हो, पदार्थ का ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान, संसार का ज्ञान से निरंकार का ज्ञान। संसार का सारा ज्ञान अखां से खड़ा है। अंधा बंदा साइंटिस्ट नहीं हो सकता, विज्ञानिक नहीं हो सकता। जो पदार्थ को देख ही नहीं सकता, खोज की करेगा। जो वस्तु को देख ही नहीं सकता, उसकी तस्वीर की करेगा। इस वास्ते अंधा बंदा नेत्रहीन मनुष्य विज्ञानिक नहीं हो सकता, साइंटिस्ट नहीं हो सकता। सारा विज्ञान अखां से खड़ा है, अखां के आसरे से खड़ा है। पर आत्मा का, परमात्मा का सारा जिहड़ा ज्ञान है, ये जबान पे खड़ा है, कन्ना पे खड़ा है। गूंगा मनुष्य, बहरा मनुष्य भगत नहीं हो सकता, ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकेगा। अंधा मनुष्य साइंटिस्ट नहीं हो सकता। लेकिन वो इतनी अर्थ कर देना, जैसे संसारिक दुनिया आख्या जाता अखां गईयां संसार गया, वैसे धार्मिक दुनिया कहा जाता है जबान गई, कन गए से निरंकार गया।
ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, न ये बोल सकता न ये सुन सकता। जगत के सारे संबंध बोल के जुड़ते हैं, देख के नहीं जुड़ते, बोलने नाल संबंध जुड़ते हैं। जितना रिश्ता है जगत का ये सारा बोल चाल देख रहा है। जिथे संबंध टूट जाए मनुष्य कह देता उसके नाल मेरी बोल चाल नहीं, वेखता है बोलता है। एक सियाणा मेहमान दो दिनों के अंदाजा डाल है कि वक्ती तौर से पति पत्नी के संबंध टूटे हैं। क्यों? वेखते हैं, बोलते हैं। वक्ती तौर से इन दो ध्यानों के संबंध टूटे हैं। क्यों? क्या वेखते नहीं, वेखते हैं, बोलते हैं। वेखने का संबंध नहीं जुड़ता, बिल्कुल नहीं जुड़ता। संसार का संबंध, इस जगत के संबंध, रिश्ते सारे बोलचाल के चले। इस वास्ते धार्मिक दुनिया में कहा जाता है कि नेत्रहीन मनुष्य इतना तरस योग नहीं जितना कि गूंगा, जितना कि बैठ। अंधे मनुष्य लिए विकास के दरवाजे बंद नहीं है। अंधे मनुष्य देखे गए हैं, चोटी के संगीतकार बने ने, कवि बने ने, दार्शनिक बने ने, फिलोसफर बने ने, और अंधे मनुष्य भगत भी बने ने। एक भगत गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी बैठा है जिन्हें अखा नहीं सन, सूरदास सारंग राग उसका शब्द है, उसकी पंक्ति है। शाद मन हर बेर मुखन को संग, एक ऐसे भगत की बाणी है जिसकी अखा नहीं सन, नेत्र की। अंधा मनुष्य चोटी का संगीतकार बन सकता है ना। साड़ी कौम के कोई दो प्रसिद्ध कीर्तनीय भाई गोपाल सिंह, भाई सुरजन सिंह नेत्रहीन, अखा नहीं सन, पर कीर्तन की दुनिया में बड़ा तहलका मचाया, बड़ा नाम कटिया, बड़ा रस बनता कि अखा की कोई नहीं सन, और जन्म तो अखा नहीं सन। नेत्रहीन मनुष्य संगीतकार बन जाते हैं, कवि बन जाते हैं, दार्शनिक बन जाते हैं, भगत बन जाते हैं। एक दफा जनता पार्टी की हुकूमत बनी थी जब देश में 2 MP देखे थे, मेंबर पार्लियामेंट अंधे। एक बिहार को थी, एक गुजरात को थी, अंधे थे, पर वक्ते बहुत अच्छे थे, बुलारे बहुत अच्छे थे। बोल बोल के उन्होंने समर्थन अपना जुटा लिया और वोट हासिल कर पार्लियामेंट में पहुंच गए। उस दिन तो मैं अपनी सोच में थोड़ा सा और वादा किया कि अंधा बंदा राजनीतिक भी हो सकता है। अगर पुराना इतिहास पढ़ो तो धृतराष्ट्र ने बालपन 3 साल तक राज किया, अंधा थी। कौरवों का पिता, दुर्योधन का पिता धृतराष्ट्र अंधा, और बड़ी कामयाबी नाल उसने अपना राजपाट चलाया। बड़ा काबू से उसका, बड़ा रोग था, उन अंधा से, और राजनीति में बड़ा अज्ञ। तो अंधा बंदा राजनीतिक हो सकता है, अंधा मनुष्य संगीतकार हो सकता है, कवि हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, फिलोसफर हो सकता है, और भगत भी हो सकता है, संत भी हो सकता है। लेकिन तुसी अगाम थोड़ा जिहा जाओ, गुंगा मनुष्य होवे ते बहरा होवे, तरक्की के सारे दरवाजे बंद। गुंगे मनुष्य ना वो भगत बन सकता है, ना वो संगीतकार, ना कवि, ना दार्शनिक, ना फिलोसफर, ना भगत, सारे दरवाजे बंद हैं। अंधे मनुष्य के मित्र होंगे हैं, गुंगे के मित्र भी नहीं होंगे। मित्रता बनती है बोलचाल से, बोलचाल बेचारे को है नहीं। इस वास्ते एक पंजाबी मुहावरा है,
कि गूंगे के इशारे गूंगे की मां समझे और कौन समझे और कोई नहीं जानता। गूंगा मनुष्य जितना तरस योग है उतना नेत्रहीन नहीं। नेत्रहीन मनुखों की परिवारक जिंदगी भी देखी गई है, बड़ी सोहनी सफल दृष्टि जिंदगी भी देखी गई है, लेकिन गूंगा इसको भी वांझा रह जाता है, बहरा इसको भी वांझा रह जाता है, संबंध जोड़ने में बिल्कुल असमर्थ। संसार नाल संबंध जुड़ते हैं बोलते, निरंकार नाल भी संबंध जुड़ते हैं बोलते, वेख के नहीं। कितनी मैं रखा गुरु वेखने का विषय नहीं, सतगुरु सबको वेखदा जेता जगत संसार विठिया मुकद ना होवे जिचर शब्द न करे विचार। सारिया ने वेख लिया, गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करना वेखन का विषय नहीं। अगर शब्द गुरु है तो शब्द सुनन का विषय है। अगर स्वरूप काया व्यक्ति गुरु है तो व्यक्ति वेखन का विषय है। अगर कोई स्वरूप गुरु है तो वेखन का विषय है। अगर शब्द गुरु है तो सुनन का विषय है। शब्द को मराद आवाज ध्वनि और मैं जिस तरह परमात्मा एक शक्ति है, गुरु भी एक शक्ति है। परमात्मा प्रकाश है, गुरु नाद है, आवाज। उसी प्रकाश तो एक नाद प्रगट होता है जिसको अनहद नाद कहते हैं। और ये जितनी बाणी है ये अनहद नाद, अनहद बाणी नाद हो जाए। एक जब मनुष्य चुप हो जाता है, बिल्कुल उसका मन उसके सुरने शांत हो जाए तो फिर अंदरों परमात्मा ही बोलता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मैं नहीं बोल रहा, एक कसम बोल रहे हैं। जैसे निकाले कसम की बाणी कैसड़ा करी ज्ञान वेला, एक कसम बोल रहे हैं। कवाली संगीत के जन्मदाता अमीर खुसरो, उर्दू शायरी के जन्मदाता अमीर खुसरो बहुत उगा सूफी कबीर होया है। वो कहता है छुप गए वो साथ हस्ती शेर कर, अब तो बस आवाज ही आवाज। कहता है खुदा की एक झलक मिली सी, इस तरह मिली सी जिवें बदलों के किधरे बिजली चमक पैंदी, इस तरह प्रकाश मेरे से नाजुल होया पर चुप गया, पर हुण मेरे को आवाज है, अब तो बस आवाज ही आवाज है। अंदर एक अनहद की धुनी चल रही है। अमीर खुसरो कहते हैं खुदा की आवाज मेरे कोल है, खुदा का स्वरूप मैंने नहीं दिखाई देता। स्वरूप है उसका प्रकाश और आवाज है उसकी अनहद नाद। जब मनुष्य का अपना मन खामोश हो जाता है, अपनी जबान खामोश हो जाती है, अंदरों फिर बोलता है परमात्मा, अंदरों फिर बोलता है ईश्वर। और एक कुछ सुने फिरते होंगे हैं जिन्हों के अंदरों रब हो परमात्मा बोलता है। तो मैं करेगा कि शब्द सुनन का विषय, अगर कोई सुने नानक भगता सदा विलास, सुनिए दुख पाप का। सुनते ही पाप नाश हो जाते हैं, सुनते ही दुख नाश हो जाते हैं, सुनते ही अंदर दैवी गुणा के रतन प्रगट हो जाते हैं। मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। हुण मैं इस तरह जगत के हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं दर्शन करने की मूर्ति दे, उन्होंने सारी साधना अखां ते करिए वेख, बस वेख। मुस्लिम तबका जाता है मस्जिद में पढ़न की नमाज, सारी साधना पढ़न ते करिए। सिख जाता है गुरुद्वारे सुनन लई गुरु का शब्द, सारी साधना सुनन ते करिए, कन्ना ते करिए। जो वेखण लई नहीं आया वो मंदिर विच नहीं आया, जो पढ़न लई नहीं आया वो मस्जिद विच नहीं आया, और जो सुनन लई नहीं आया वो गुरुद्वारे आया ही। इतनी महत्ता
सारी साधना हिंदू जगत की अखा से करिए, एकाग्रता रखनी होगी। देखना है, मूर्ति देखनी है, तस्वीर देखनी है, बस देखना है और वेख के खुश होना है। तो देखना तो बड़ा आसान है, अखा खुलियां ने, अखा के सामने कोई दृश्य होगा तो देखा जाए। अखा नालों थोड़ा जिहा औखा है वेखण, नालों थोड़ा जिहा औखा है पढ़ना। मामूली थोड़ी सी कुछ न कुछ एकाग्रता तो चाहिए, तां बंदा नमाज पढ़ेगा, वरना किस तरह, क्योंकि उठना है, बैठना है, सजदा करना है, कम से कम कुछ पे याद रखनी चाहिए, कुछ पे ध्यान चाहिए। जवाहर नानक जे इस गुरु की सिख सुनी, नानक भक्ता सदा विगाड़, सुनिए दुख पाप का। तो गायन कर इस खत्म की गाणी पर सुन, गाविए सुनिए मन रखिए बाप, तेनू सुन ते परम आनंद तेरे अंदर जो है प्रगट हो जाएगा। तो मैं इस तरह बोल बोल के संबंध जुड़ते हैं संसार नाल, बोल बोल के ही संबंध जुड़ते हैं निरंकार नाल। जिन्हां बोलां बोल के संसार नाल संबंध जुड़ते हैं इन्हों कहते हैं शब्द, ते जिन्हां बोलां बोल बोल के निरंकार नाल संबंध जुड़ते हैं उन्होंने कहते हैं गुर शब्द। शब्द से गुर शब्द दे, बस इतना अंतर है। शब्द जितना कुछ बोलिया जा रहा है संसार में, जो कुछ आवाज है शब्द कहते हैं। शब्द के अखरी अर्थ में आवाज, ध्वनि, सांस, आवाज। गुर शब्द गुरु की आवाज, गुरु की ध्वनि, गुरु का आवाज। अजे भी पंजाब के पिंडा कह देते हैं आवाजा लो, कुछ कह रहे हैं वाक लो, हुक्मनामा लो, पर कुछ पिंड अजे भी कहते हैं गुरु का आवाजा लो, हुक्मनामे में आवाज, गुरु की आवाज सुनो, गुरु के बोल सुनो। तो थोड़ी जी आपके सामने अजोके कुछ मसले रखना। रागवन कोई 15-16 साल हुए होंगे, गुरुद्वारा सीख साहब की कथा करने एक सज्जन मैंने मिले, जिसने ये आख्या कि सदियां तक असी पत्थर की पूजा करते रहे, पत्थरों की पूजा करते, पत्थर जड़ है। ते हुण मैं देखता सिख जब कागज की पूजा करता है तो कागज भी जड़ है। मैनू कहने लगा तुसी सिद्ध कर सकते हो कागज चेतन जड़ नहीं, एकाग्रता बसनी। मैं कहूँ जिस तरह पत्थर जड़ है इस तरह कागज भी जड़ है। तो मैंने कहने लगा फिर ये सिद्धांत कितने चला गया, जागत जोत जपै में शिवासर एक बिना मन नैक न आने, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोड़ मड़ी मत भूल न माने। फिर सिद्धांत कितने सिक्के से गंज दिता है तुसी लोगों जागदी जोत मन। जे पत्थर जड़ तो कागज भी जड़। पर मैं क्या मित्रा फिर इस सवाल का जवाब अजे मुकम्मल नहीं है। असी कागज के पुजारी नहीं। अगर वाकई असी कागज के पुजारी हैं तो जितना कागज है हर एक ने मत्था टेकी, अखबार पढ़ते हैं, परे सुनते हैं, अनेकों तरह के कागज साढ़े पैरों तले रुलते रह जाएंगे। कागज में कौन मत्था टेक है? तेनों किसने कह दिता है कि असी कागज के पुजारी हैं? ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ एक उदाहरण रखे सी भगत रविदास जी महाराज का, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर उसका बोल सरकार अपवित्र कर मानिए रे जैसे कागरा कर तो विचार। कागज भी विचार करिए कि रविदास कहते हैं कागज कोई पूजनीक नहीं है, कोई खास चीज नहीं है। प्राचीन जमाने बनता रहा काड़ी के दरख्त, जिहड़ी पहली लीड़ जिन्होंने करतारपुर साहब की लीड़ कहते हैं, जो सब तो पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखवाई तो भाई गुरदास जी ने लिखी। वो जो कागज है वो ताड़ी के दरख्त का बनया हुआ, हाथ नाल बनया हुआ कागज। तो चूंकि हाथ नाल बनया है तो कागज बड़ा मोटा है, और उस बीड़ का
घट तो घट जिहड़ा वजन है पक्का वो 200 किलो तो ज्यादा। 4-5 बंदे चाहिए ने तां जाके प्रकाश हो सकता, कला बंदा प्रकाश नहीं कर सकता। बहुत वजन है, एक ही सफा बहुत वजन है, क्योंकि हाथ नाल बनाया हुआ कागज है और बड़ा मोटा कागज है। शायद आप देखो कई ने दर्शन किए हो करतारपुर साहब ये भीड़ मलियां के कोल उस जमाने भीड़ लिखी गई जदों कागज बनता सी ताड़ी के दरखत तो। ताड़ी का दरखत एक खजूर की तरह दरख्त होता है, ये एक रस निकलता है जिसे नशा शराब होगा। देश में ताड़ी के ठेके ने बकायदा ठेकिया की ताड़ी दिखती है, लोग पीते हैं इस तरह जिन्हें शराब और नशा है। ये उस दरख्त से क्यों निकलता है? शास्त्रकारों ने प्राचीन ऋषि मुनिया ने इस दरख्त को अपवित्र माना, ठीक नहीं। इस दरख्त के कोल भी ना आए, थले ना बैठे, मैं इस करके कि नशा है। तो रविदास कहते ने कर तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचार। आजकल कागज लकड़ तो बनता है, बांस तो बनता है, घास तो बनता है। उस जमाने ताड़ी के दरख्त तो बनता सी। तो जिस तरह ताड़ी का दरख्त कोई पूजनीक नहीं है, तो आम लकड़ा या बांस भी कोई पूजनीक नहीं है, इसको आजकल कागज बनता है। जैसे कागरा करत विचारन, तो रविदास कहते हैं इस तरह ही कागज के विचार है, कागज कोई पूजनीक नहीं है। भगत भगवत लिखिए तह ऊपर पूजिए कर नमस्कारन। जब उस कागज से भगवत की महिमा लिख दी जाती है, रब का नाम लिख दिता जाता है, तो रविदास कहते हैं सिर झुक जाता है। तो रविदास कहते कौन कागज में मत्था टेकता सी, रब के नाम पर मत्था टेकते हैं जो कागज से लिखे हो। अभी तो प्रभु के ज्ञान में मत्था पे टेकने जो कागज से लिखे हुए 1420 सफे की भीड़ हो, पर एक भी अक्षर ना लिखे हुए, सारे कागज कोरे हो। गुरु के सिख ने मत्था नहीं टेकना। गुरु का सिख कागज का पुजारी नहीं, बाणी का पुजारी है, शब्द का पुजारी है, नाम का पुजारी है। लेकिन जागता है तार्किक लोग इस तरह के बहुत सारे प्रमाण उदाहरण इकट्ठे कर दें। उन्होंने मैंने ये भी कह दिता है कि अक्षर जड़ है, ये कागज जड़ है, अक्षर भी जड़ है। इसकी व्याख्या असी कर दें। जब उसने शब्द वरत्या ना असी करते हैं, तो उसकी होम भी प्रगट हो गई, असलियत भी उजागर हो गई। गुरु ग्रंथ साहब को असी बुलाते हैं, असी व्याख्या करते हैं। थानों की इतराज है जैसे अपने आप को गुरु आखी है, जैसे अपने आप को महान आखी है। मैं तो मित्रा गल स्पष्ट हो गई, साफ हो गई। और ये इतनी लंबा से उसने आखी कि महज आवाज गुरु मन ली, सिर्फ आवाज, सिर्फ बोलना उसको अहमियत दे दी। सियाना बंदा इस तरह की अहमियत नहीं देगा। तो मैं उसके सामने एक उदाहरण रखा, मैं कि ठीक है चलो बड़ा देवधारी गुरु बैठा हो सिंहासन पे, तुम उसके चौर भी कर रहे हो, वो कुछ बोलता पे हो, थानों उपदेश देता पे हो, बेही गुरु है, इसको स्पष्ट करने वास्ते भी शब्द चाहिए। शरीर गुरु है, इनू सामने रखने वास्ते भी बोल चाहिए, ने व्याख्या चाहिए। वो भी बोलने का मुताज हो जाएगा कि मैं चलो वो कुछ व्याख्या कर रहे हो, बोल रहे हो, उपदेश दे रहे हो, उसके उपदेश को हृदय बसाओगे कि उपदेशक ने जो आपको उपदेशक को हृदय बसाना है, तो फिर उपदेश को कहते समझ आया करना जरूर, उससे गलत है, फिर तो उन्होंने वेच लिया गलत है, फिर सुन की चीज हो रहा है। तो जी आपको उपदेश को हृदय बसाना है, तो उपदेशक का थोड़ा जहा सत्कार हो सकता है, गुरु के उपदेश हो गए,
मन ने बदलना है उपदेश नाल, मन की तब्दीली आएगी उपदेश नाल। सतगुर की बाणी सुन उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। लेकिन उन्होंने कहने लगा तर्क मेरी अपनी थां से खड़ी गई, इन्होंने अखरों की व्याख्या असी करते, ये सारा खुलासा असी करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब नहीं बोलते, असी बुलाते। राधा स्वामी मत और निरंकारी मत इसी ख्याल से खड़ा है, और बहुत बड़े पद्धर से पहले असी ढंग नाल जवाब नहीं दे सके, और असी ढंग नाल गुरुद्वारे में प्रचार का इंतजाम नहीं कर सके कि पंजाब की साड़ी बहुत सारी पनीरी इन्होंने हत्या काबू कर सके। मैंने कहने लगे असी बनाते हैं, व्याख्या असी करते हैं। तो एक उस जमाने मैं जो उदाहरण दिता सी थोड़े सामने रखा, मैं कही एक अनपढ़ स्त्री, उसका पति किधरे प्रवेश करा गया, मुद्दत पा के उसने घर पत्रकार की चिट्ठी लिखी, और जिस तरह का रिश्ता हो चिट्ठी के जोड़े मुखातब किए जाने अल्फाज उस रिश्ते का जिक्र करना पैंदा। जो भरा भरा चिट्ठी लिखे तो भरा करके संबोधन करता है, पुत्र पिता को चिट्ठी लिखे तो पिता करके संबोधन करता है, या पिता पुत्र को चिट्ठी लिखे तो पुत्र करके संबोधन करता है। पति ने पत्नी को चिट्ठी लिखी है, उसने पत्नी करके संबोधन किया है। पर ये चिट्ठी ज्यों आई है पत्नी को अनपढ़ नहीं पढ़ सकते, पड़ोसी के घर चली गई। वीर जी से चिट्ठी पढ़ के चिट्ठी पढ़ के तो वो पड़ोसी वो वीर चिट्ठी पढ़ के सुनाता है। ऊपर अल्फाज जिस पति ने पत्नी रूप में मुखातब किया है, उन्होंने लफ्जों भी वो पढ़ता है, मेरी प्यारी पत्नी पढ़। और पत्नी ये सारे लफ्ज सुन के हंगारा भरी जाती है, वो चिट्ठी पढ़ी जाता है, वो हंगारा भरी जाती है। चिट्ठी पढ़ के सुनाने वाला अगर ऐसा सोचे कि मैं पढ़े है, मेरी प्यारी पत्नी इन्हें हंगारा करे, मेरे मुंहों बोल नहीं, तो चिट्ठी पढ़ के अगर उसके अंदर ख्याल बने कि मेरी पत्नी मैं इसका पति, चिट्ठी पढ़ के सुनाने वाला पति होने का दावा करे, उस तो बड़ा कोई दुराचारी नहीं। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी, गुरु नानक की बाणी पढ़ के कोई गुरु होने का दावा करे, उस तो बड़ा कोई पखंडी नहीं, उस तो बड़ा कोई झूठा नहीं है, कितने झूठ है। हद हो गई बोल किसे तेरा धनवाद पानी के दरिया का सी, चलो गिलास में पीता गिलास का धनवाद, पानी के सरोवर का सी पी ले, गिलास का धनवाद है। बाणी गुरु नानक की सी, खत्म की सी, तू सुना गई तेरा धनवाद, पर तू अपनी बाणी मेरी कितों बोलेगा। मैं कहा ठीक है, जगत बहुत भोला है, तुम भुलेखे से जो है पढ़ सकते, और ये बड़े पदर से भुलेखा जो है चल रहे, तो खैर मैं कसर में रख रहा। बोल के ही संबंध जुड़ते हैं संसार नाल, और बोल के ही संबंध जुड़ते हैं निरंकार। मोह के बोलना बोलिए जित सुन धरे प्यार, पर किड़े बोल बोलिए संसार नाल संबंध जुड़ते हैं साढ़े अपने बोलों करके। परमात्मा नाल संबंध जुड़ेगा परमात्मा के बोलों, साढ़े बोलों नाल नहीं जुड़ेगा। साढ़े बोलों कोई सत्य नहीं, साढ़े बोलों कोई ताकत नहीं, साढ़े बोलों कोई गंभीरता नहीं, साढ़े बोलों कोई गैर नहीं। परमात्मा के बोल परमात्मा के बोल रख के ही परमात्मा नाल संबंध जोड़ सकता। मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार, की बोलिए जिसनों को सुन। दरअसल कहते हैं कुछ बोल ऐसे होंगे जो बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत दूर तक पहुंचते हैं, और वो बोल परमात्मा को। गुरु नानक
एक ऐसा हृदय है जिथे खसम के बोल आके प्रगट हुए हैं। महला पहला, महले तो मुराद है घर ठिकाना, अरबी का लफ्ज़ है। महला दूजा, महला तीजा। जब समझ नहीं सी, व्याकरण का पता नहीं सी, तो महले को महिला करके पढ़ते सन, ये अर्थ करते सन स्त्री कि पहले पातशाह स्त्री रूप में बाणी उच्चारण पे करते हैं, क्योंकि संस्कृत देश स्त्री लिए शब्द है महिला। पर ये क्योंकि लिखत जिस ढंग गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी मौजूद है, व्याकरण के मुताबिक गलत है। अगर महिला बड़ी बेटी से अर्थ स्त्री करिए तो फिर से इन पढ़ना पड़ेगा महिला पहली, महिला दूजी, महिला तीजी, महिला चौथी, महिला पंजी। इस तरह का पढ़ते हैं मल्ला पहला, मल्ला दूजा, मल्ला तीजा। और लिखत देश भी ऐसा ही है, पहला दूजा तीजा, पहली दूजी तीजी इंग्लिश नहीं लिखे, स्त्री ने इंग्लिश नहीं लिखे, पुलिंग लिखे। तो गल स्पष्ट है, स्त्री रूप से सदगुरु बाणी में उच्चारण पे करते। ये शब्द संस्कृत का नहीं है, अरबी का। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के कुछ शब्द ऐसे हैं, उस सांझे अरबी के संस्कृत के सांझे में दो चार उदाहरण में थोड़े सामने रखा। दीन शब्द संस्कृत का हो, ये अर्थ बनते हैं निमाना, निताना, कमजोर, लाभ। और दीन शब्द उर्दू फारसी से अरबी का हो, ये अर्थ बनते हैं मजहब। दोनों रूपों में गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ये शब्द आया है, दीन बिसारे होरे दीवाने, दीन बिसारे होरे। इतने दीन के अर्थ धर्म, पर दीन की प्रतिपाद करे संत उबार गनीमन गाए, या सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के थे। इतने दीन के अर्थ ने निमाना, निताना, कमजोर। वो सूरवीर है जो गरीब की बांह पकड़ ले, वो सूरवीर है जो कमजोर की खातर लड़े, जो कमजोर की गर्दन मरोड़ दे दे वो जालिम है, जो कमजोर की बांह पकड़ ले सूरवीर है। एक दौर ऐसा कि कश्मीर के ब्राह्मण कमजोर हो गए, वो बांह पसार के आए गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के दरबार में अनंतपुर साहब, और इन्ह कमजोर बांह गुरु तेग बहादुर साहब ने पकड़ लिया। सूरवीर का इसे गलती होती है, कमजोर का पक्ष, चाहे कमजोर कोई भी हो, और आप नाल वाक जुड़ गए। बांह जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बांह न छोड़िए। सतगुरु ने साफ कह दिया, मैं शीश दे देंगा, कभी बांह नहीं छोड़ा। इतिहास गवाह है, दिल्ली के चांदनी चौक के शीश दे देता है, बांह नहीं छोड़ी। इस गुरुपुरुष से शहीदी गुरुपुरुष के दास गुरुद्वारा शीशगंज शादी होता है, और मैं कई दफा उससे कह चुके हैं गुरुपुरुष सामने नहीं मनाना चाहिए। एक गुरुपुरुष वो मना जिन्होंने मत्थे से तिलक लाया, जिन्होंने जनेऊ पहने, क्योंकि इतना बड़ा साधा किसी खातर से होया सी। तिलक जंजूरा शास्त्र बताता तीनों बड़ो कलू में साधा। किसी ने अपना खून डोलिया तो हिंदुस्तान के मत्थे का तिलक बच गया। किसी ने अपने प्राणों की डोरी को तोड़िया, श्वासां की डोरी को तोड़िया तो जनेऊ की डोरी बच गई। एहसान मनना चाहिए है उन्होंने जिन्होंने जनेऊ पहने हैं, जिन्होंने मत्थे से तिलक लाया है। ये खून ना जुड़ता गुरु तेग बहादुर साहब जी का मत्थे से तिलक मिल जाते, और श्वासां की डोरी ना टुटती तो जनेऊ की डोरी कदों नहीं टुट जाती। मैं कहती वो मनान गुरुपुरुष जिन्होंने जनेऊ पहने, जिन्होंने मत्थे से तिलक लाया, पर एहसान परामोशी की इंतहा उन्होंने तो शायद पता भी नहीं होता कि अज के दिन किसी ने अपने खून को डोलिया सी ते साडा तिलक बचाया। श्वासां की डोरी टुटी सी ते जनेऊ की डोरी बची सी। तो कमजोर सन, कमजोर की बांह पकड़ लेनी सूरवीर का, और कमजोर की गर्दन मरोड़ देनी ये जालिम का है। दीन के अर्थ में कमजोर और दीन के अर्थ में मजहब के धर्म के दोनों रूपों में गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के शब्द आया है। पाक लफ्ज उर्दू का हो,
अरबी का होवे फारसी का होवे ये अर्थ बनते हैं साफ सुथरा, पर पाक लफ्ज़ संस्कृत का होवे ये अर्थ बन जाते हैं भोजन, खाना पीना, भोजन। और शब्द देखो है भाषा के अंतर के नाल अर्थां का अंतर पै जाता है, और दोहां रूपों गुरु ग्रंथ साहिब की वार्ता है बड़े सामने जो है मेरे सामने। पंजवा पाया विच तां होवा पाक पवित्र, पंजवा जो पाया गया तो पवित्र भोजन बन गया। पाक के अर्थ भोजन, पाक साल जिथे भोजन बनता है रसोई, पाक भोजन। पर पाक शब्द संस्कृत का होवे तो ये अर्थ भोजन है, पर पाक लफ्ज़ अरबी फारसी का होवे ये अर्थ ने साफ सुथरा। एक वस्तु बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का ही बात, एक नूं समझे तो तू पाक है, नहीं तो गंदगी की ढेर है, नापाक है। शब्द एक ही है, लेकिन भाषा के अंतर के नाल अर्थों का अंतर पै जाता है, बहुत बड़ा अंतर पै जाता है। और भाषा का ज्ञान ना हो तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी के अर्थों में फिर अनर्थ चलते हैं, और अक्सर ऐसा जो है देखने में आया। और इतों ही बिंदी गुरुओं की कथा जो है चल पैंती है, क्योंकि अर्थों का अनर्थ करते हैं, अपने ढंग नाल करते हैं। तो खैर मुख्तसर में इस तरह महला शब्द अरबी है, ये अर्थ नहीं हर ठिकाना। वो शब्द और जोर बोल रही है पहले, घर बदल गया, मकान बदल गया। जैसे मैं अपना घर बदल लवा तो मैं तो नहीं ना बदल गया, वो जोत घर बदल गई, मल्ला दूर जा हूँ घर दूर है, हूँ ठिकाना दूर है, दसवा हुई है, ज्ञान हुई है, जोत हुई है, घर बदल गया। मल्ला पी जा हूँ घर पी गया, हूँ जिसम पी गया, हूँ शरीर पी गया। जोत हुई है, विचार हुई है, दसवा हुई है, ज्ञान हुई है, घर बदल गया। हूँ महला पंजवा है कि घर बदल दे रहे, सिलसिलावार लड़ीवार एक घर बदल दे रहे, और जुगों जुग अटल फिर एक घर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने जो सलीली रूप में विराजमान, उत्थे जो है कि विराजमान शब्द आवाज परमात्मा की आवाज उसके बोल। हम किस तरह इन्होंने बोलों का उच्चारण करिए कि परमात्मा नाल जुड़िए, बड़े सुंदर उदाहरण मिलते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के, मैं थोड़े सामने जो रखा। शायद फिर तो अपना हृदय परमात्मा के नाल जोड़ के किमें जोड़िए, क्योंकि दोवां नूं जोड़न लग्या तीसरा चाहिए, दो इटां जोड़नियां ने तो सीमन के आदत चाहिए, दो कपड़ियां नूं जोड़ना है, सुई धागा चाहिए, दो लकड़ां नूं जोड़ना है तो किला या फ्रेश कुछ न कुछ चाहिए, दो कागज जोड़ने तो गोंद की आदत कुछ न कुछ चाहिए। अपना हृदय परमात्मा नाल जोड़ना है तो किस तरह जोड़ के? गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी बैठे श्री नामदेव कहते हैं, सोने की सोई रुपए का धागा, नामे का चित हर्षों लागा। मैं अपना चित परमात्मा नाल जोड़ किस तरह? सोने की सोई जो है चांदी का धागा पा के अपना हृदय में परमात्मा नाल सीखे, और इस तरह एक मुख हो गया। बड़ी कीमती पंक्ति, सोने की सोई रुपए का धागा, नामे का चित हर्षों लागा। गुरु का शब्द की है सोने की सोई, तो जो हम धागा ना पाओ तो कली सुई दो कपड़िया नहीं सी सकते। बिन धागे बिन सुई आनी, बड़े सोहने उदाहरण। धागे तो बिना सुई नहीं सी सकेगी, सुई अगे चल रही है, धागा पीछे चलता है। वाणी का उच्चारण पहले करांगे फिर सुनांगे, वाहिगुरु वाहिगुरु या सदगुरुदेव, इन्हों पढ़ना है, उच्चारण करना है। एक सोने की सुई चल रही, हम इन्हों सुनना ये चांदी का धागा।
अगर कोई पढ़ रहा है तो सुनता नहीं गया तो सुई चल रही तो ये धागा तो है ही कोई, सारी जिंदगी लग जाती कई जल्दी साल पढ़ते हैं कुछ भी नहीं होता। फिर कहते हैं गुरु बदलिए, कौन दसे तुम सुई वो चलाते पे हो जो धागा पाया, तो गुरु की करे सुई की करे, धागा से पाओ, ध्यान से जो सुनो तो सही, जाके किधरे गल बनेगी। सुखमनी साहब का पाठ अगर कोई कर रहे हैं तो सुनता नहीं पिया तो सुई चल रही है, धागा है ही कोई। वाहगुरु कोई करता पे पर सुनता नहीं पिया तो सुई चल रही है, धागा नहीं चल है ही कोई। इस तरह के बाणी का पाठ करने वाले आखिर कहते बनया तो कुछ भी नहीं, मिलया तो कुछ भी नहीं, तो हम उन्होंने कौन दसे बिना धागे की सुई चलाते रहे तो किस तरह चलेगा हृदय बड़ा परमात्मा। ये दो कपड़े कहीं जुड़ेंगे, धागा से चाहिए कि ठीक है सुई को तरतीब नाल चलाना तो कठिन है पर धागा पाना बहुत ही कठिन। जबान नाल अवल से बाणी पढ़नी कठिन है पर बाणी सुननी उस तो हजारा गुणा कठिन है, बहुत कठिन है। 5 मिनट भी कोई सुन ले तो चैन सुकून आनंद जो है प्राप्त होता है। ये जो बोल सुनने हैं बस वास्तव यही ध्यान दो, यही आवाज परमात्मा की आवाज है और एक परमात्मा नाल जो है जोड़ के रख लेंगे। कहने भावे खुद एक पासे हो जाते हैं पर अवतार उन्होंने सेंस असर करके शीशियां बंद कर देता है, महक मौजूद खुलना। 10 गुरुओं का भावे शरीर से नहीं है पर उस शरीर के अंदर जो महक थी, जो खुशबू थी, वो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के रूप में मौजूद है। इस प्रमाण औरंगजेब की चहेती लड़की ने अपने ढंग से स्पष्ट करने की कोशिश की है। कल एक सूफी फकीर ने औरंगजेब के दरबार में ऐसी एक अर्जी पेश कर दी थी जिसने ये मंग की थी कि शहंशाह सलामत ये थोड़ी जी बच्ची है ना जेबुल नसार ये अल्लाह का नूर है। शायद आपको पता हो इन्हें कुछ संस्कृत के धर्म ग्रंथों का उलथा पर्शियन ने किया और कुछ पर्शियन की किताबों का उलथा इसने संस्कृत से किया। लखनऊ म्यूजियम में पहिया ने कुछ भाग छप ही चुके हैं। बहुत सियानी थी, कवित्री थी। जैसे हरनाथुस के घर प्रहलाद पैदा हो गया इस तरह औरंगजेब के घर जेबुल नसा पैदा वो चोटी का भगत प्रहलाद एक बैंक के घर पैदा हो गया और इसे बैंक के घर एक कोमल ख्यालों की बच्ची पैदा होगी जेबुल नसा। दिन भर इबादत करती थी, रब का नाम लेती थी, कुरान की तलावत करती थी। जिथे औरंगजेब ने अपने तिने भरा मार दिते सन, पिता को कैद कर दिता सी, भैणों की शादी नहीं की थी, उसे अपनी बच्चियां की भी शादी नहीं की थी। मतलब मेरे को कोई तखत खोलो, दामाद खोलो, तो रोशन आ रहा जहां आ रहा वो बहना इन्होंने शादी नहीं की थी। जेबुल नसा गालबन 60 वरियां की होके मरी है, यदि शादी इसने नहीं की। तिने भरा मार दिते, भतीजे मार दिते, प्यो ने कैद किया। ये सारे दृश्य जेबुल नसा के सामने ओदा मन रब वाले पासे मुड़ गया। सारे हालात राजनीति के देखे और इन्हों खुदा खुदा रटन करने कुछ रस भी आने लग गया, स्वाद भी आने लग गया। फिर इसके अंदर शायरी फुट पई, कुछ लिखण भी लग गई। इसलिए बोल इसकी शायरी जब 4 दीवारी तो बाहर पहुंची तो एक सूफी फकीर इतना मुतासर होया है, उन्हें औरंगजेब के दरबार में अर्जी दे दी दरख्वास्त कि जहां बना मैं उस बच्ची के दीदार करना चाहना जिसके अंदर अल्लाह का नूर प्रकट हो। औरंगजेब जैसा हठी बादशाह से पढ़ने रहा आपे के बाद पर सामने एक बहुत बड़ा सूफी संत है जिन्हें दरखास्त दी, मामूली पद्धर का बंदा नहीं। औरंगजेब ने कल लेटा दिया भाई कल तेन जवाब दें।
कहते औरंगजेब जब महलों में गया मथे से वट पै रहे कागज तो हाथ अर्जी जेबुल नशा मैनू तो उन्हें आखिया अब्बा हजूर मिजाज से ठीक ने मथे से वट क्यों नहीं। औरंगजेब ने वो कागज को अर्जी अगों की पढ़ जेबुल नशा पढ़ के हसन लग गई। औरंगजेब कहता बेटी तू तो इंज हसी है जिन्हें कोई बंदा मूर्ख से हंसता है, बच्चे से हंसता है, नादान से हंसता है। जेबुल नशा कहने लगी हाँ ये अर्जी लिखने वाला कोई सियाना नहीं हो सकता। और औरंगजेब कहने लगा नहीं वो तो सूफी संत है, फकीर दरगाह का मालिक है, बहुत सारे उसके खलीफे ने चेले ने, उन्हें बहुत सारी मुस्लिम जनता मान ली है। इस वास्ते मैं उस नाल सख्ती नाल पेश नहीं आया क्योंकि बहुत सियाना बंदा है। जेबुल नशा ने औरंगजेब को आख्या अब्बा हजूर अपनिया बेवकूफियां इतनिया नेड़े आउंदियां ने नहीं दिखाई देती, कुछ ना कुछ दूरी चाहिए। दूरियां के औगण दिखाई देने अपने नहीं वो एक कारण है। जैसे एक तस्वीर में मैं अखा से रख लवा अखा नहीं देख सकूंगी, देखने की कोई दूरी चाहिए। एक किताब में मैं अखा के पे रख लवा नहीं पढ़ सकूंगा, कुछ दूरी चाहिए। जो बहुत नेड़े हो गए अपने देख सकते, अपने औगण बहुत नेड़े हैं, बहुत नेड़े हैं, नहीं अखा नहीं दिखते। शहतीर वर्गे औगण भी नहीं दिखाई देते, दूरियां के कफ वर्गे औगण भी पहाड़ों जैसे दिखाई देते क्योंकि दूरी होगी है। या इन कह लो जितना कोई दूर होगा उतने उसके अवगुण दिखाई देंगे, जितना जोड़ा नेड़े होगा नहीं दिखाई देंगे। मां को पड़ोसी के बच्चे के अवगुण दिखाई देंगे अपने अपना बहुत नहीं बहुत नहीं, और अपने अवगुण बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। जेबुल नशा ने यह गल कटाक्ष कर गई कि जेबुल नशा ने कहा मैं थले एक शेर लिख रही हूं, यही कागज यही दरखास्त तुम वापस कर देना। इस शेर को पढ़ के सूफी फकीर अपना फैसला बदलेगा और अपनी मंग से शर्मसार भी होगा। वो जो शेर उसने लिखा सी वो गालबन ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उर्दू फारसी का जिथे जिथे तक इलम है बहुत मशहूर हो। इस शेर की बड़ी चर्चा है। शेर है दर सुखन पिन आशुदम दर बरगे हो मानिंदे हो हर से दीदन महलेदारी दर सुखन भी घटवाना। इसके थोड़े से भाव अर्थ में थोड़े समय रखा। एक बगीचा है, उसके चारों पासे उच्ची दीवार है। उस बगीचे तरह तरह के फुल ने ते फुलों की बहुत बड़ी महक है, बहुत सुंदर महक है। हवा के झोंकियां के नाल फुलों की महक चार दीवारी तो बाहर आ रही है। दो मित्र दो दोस्त इस बगीचे के कोलों चार दीवारी के कोलों लंघे जा रहे हैं। महक आ रही है। एक कहता है कितनी सुंदर महक आई है चमेली की, दूसरा कहता है चमेली है क्योंकि चार दीवार कोई दिखाई नहीं है। तो पहला कहता किधरे हो गए महक आई है, मेरा दिल दिमाग मुअत्तर हो गया। थोड़े से और अगे है कितनी सुंदर गुलाब की महक आई है, गेंदे की महक आई है। दूसरा कहता है गेंदा गुलाब कितने है, पहला कहता होगा पर महक आई है और दिल दिमाग मेरा मुअत्तर हो गया, बड़ी सुंदर खुशबू है। जेबुल नशा ये कह रही है जिन्होंने महक के तो फुल के दर्शन नहीं होते उन्होंने फुल के दर्शन करने का कोई हक नहीं। जिन्होंने सुगंधी देखो फुल नहीं दिखाई देता उन्होंने फुलों को वेचने का कोई हक नहीं। जिन्होंने शब्द देखो आवाज देखो मेरी लिखत देखो मेरे बोला देखो मेरा स्वरूप नहीं दिखाई देता वो कि मेरा हड मास नाड़ी का पंजरा के देखेगा की देखेगा। मेरा स्वरूप से मेरे बोल इस तरह जैसे फुलों का स्वरूप उन्होंने महक
मैं इस तरह जिन्हों शब्द दे गुरु नानक की जोत झलकती हुई नहीं दिखाई देती, वो तिना पिंडा में धर्म करके आवे किधरे भी गुरु के दर्शन में। नजला बड़ा जोर का चढ़िया हो ना, नजला कहते महक नहीं आती। जिन्होंने के अंदर मूर्ता अज्ञानता बहुत ज्यादा हो, शब्द तो रस नहीं मिलता, शब्द तो सूझ नहीं मिलती, शब्द तो आनंद नहीं मिलता। तो हम मैं फिर दोहराना, संसार के नाल संबंध जुड़ते हैं बोल, किसी नाल भी संबंध जोड़ना है, देखने नाल संबंध नहीं जोड़ेंगे, बोलने नाल संबंध जोड़ना। परमात्मा नाल भी संबंध जुड़ते हैं बोल। फर्क सिर्फ इतना है, संसार में असी पहले देखते हैं तो फिर बोलना शुरू करते हैं। धार्मिक दुनिया में, रब की दुनिया में, गुरु की दुनिया पहले बोलना है, फिर परमात्मा दिखाई देगा। पहले बोल, ये जी बाणी है, इनू बोली, जबान बोले कि कान सुना, एक दिन प्रभु प्रगट हो जाएगा, एक दिन परमात्मा प्रगट हो जाएगा। बस इतना भेद जरूर है। जगत के असी पहले मनुष्य को देखते हैं तो फिर बोलते हैं, लेकिन धार्मिक दुनिया से पहले बोलना, तो पहले बोली ना दिखाई देवे तो बोली। इस वास्ते कठिन काम है, जो परमात्मा दिखाई नहीं दे बेटा और उसके नाल बोली। हूँ बोल बोली और दिखाई तो देंदा नहीं है, समझ आए कोई नहीं, कुछ नहीं। इस वास्ते पहले कदम दे मैं अर्ज करा, भरोसा करना बहुत वड्डी है। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत्व ज्ञान जिस मन प्रगट आया। ये भरोसा करना बड़ा कठिन है। जिन्होंने देखा नहीं, जिन्होंने समझिया नहीं, जिन्होंने जानिया नहीं, उस परमात्मा से भरोसा करिए तो उसके नाल बोलिए। मैं फिर दोहराना, एकाग्रता बस नहीं, जो दिखाई नहीं देता है, जिन्होंने देखा भी नहीं, जिन्होंने समझिया भी नहीं, जिन्होंने जानिया भी नहीं, उसके नाल बोलिए। और अंदर भरोसा करके कि सुनता है। देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाने दूरी है। सैकड़ों देखता है तो सुनता भी थे, मैंने उसको दूर समझे। हूँ दिखाई भी ना दे, महसूस भी ना आए, समझ भी ना आए कि हम उस पर भरोसा करिए। बंगाल के प्रसिद्ध महात्मा स्वामी विवेकानंद से किसी ने प्रश्न कर दिता कि स्वामी जी, क्या ब्लाइंड फेथ चाहिए, अंधविश्वास चाहिए? तो विवेकानंद बड़े सियाने महापुरुष ने एकदम गल समझ गए कि ये पूछना की जाता है। जब पूछने वाले ने कह दिया स्वामी जी दस क्या ब्लाइंड फेथ चाहिए, एकदम मुस्कुरा के विवेकानंद कहने लगे चाहिए, ब्लाइंड फेथ भी चाहिए, पर एक शर्त है, जिससे फेथ करिए वो ब्लाइंड ना हो, जिससे भरोसा करिए वो अंधा ना। पहले कदम में धर्म अंधविश्वास है। जिन्हों वेख्या नहीं, मैं कला करा, जिन्हों वेख्या है, जिन्हों समझिया है, जिन्हों जानिया नहीं, उस पर भरोसा करिए। इस वास्ते कि उसको मनना, उस पर भरोसा करना बहुत बड़ी गल है। मनने की गत कही ना जाए, जेको कहे पछे पछताए। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत्व ज्ञान जिस मन प्रगटाया। जो इस तरह के भरोसे नाल श्रद्धा दे नाल बोले, इस बाणी में बोले ते करना नाल सुने, परमात्मा प्रगट उसकी जोत प्रगट हो जाती। उसका प्रगट होना की एक प्रकाश, और वो परमात्मा के अंदरों बोलने लग पैदा है। घट घट वाजे नाद जो घट घट दे, उसका नाद वजदा है, वो प्रगट हो जाता है। उसको कहना अनहद ना, फिर बंदा चुप कर जाता है, मनुष्य की जबान चुप कर जाती है, अंदरों खत्म बोलता है, फिर परमात्मा बोलता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हूँ आपको बोलना जानता, मैं तो हम बोलना जानता ही, पर मैंने बोलना आता ही नहीं। हूँ आपको बोलना जानता, हूँ कहा सब हुक्म आओगी, जो कुछ मैं आखे उसका हुक्म दे बोल, कि मैं वो बोल बोले। तो मैं पूरा भरोसा रख के, पूरा यकीन करके इन्हों बोलों में बोलिए जो खसम के बोल बोलते ही बोलते हैं। इन्हों बोलों का सदका मैं परमात्मा नाल जुड़ जाता है, अकाल पुरख नाल जुड़ जाता है। अज इतनी विचारां प्रवान कर रही हैं। सतगुर रहमत